बीजेपी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वो खबर यह है कि बीजेपी के निष्कासित जो नेता हैं नुपुर शर्मा, उन्हें अब आत्मरक्षा के लिए एक पिस्टल की जरूरत पड़ गई है और उस पिस्टल का लाइसेंस उन्हें मिल गया है। बड़ी बात यह है कि ये पिस्टल का लाइसेंस दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिया है, ये कह के कि उन्हें आत्मरक्षा के लिए इसकी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकी उन्हें मारने के लिए भेजे गए थे। और ये सारा जो मामला है वो शुरू हुआ था जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ विवादित टिप्पणियां की थी। पूरे देश में आपको याद होगा कि किस तरह से भयंकर भूचाल मचा था, किस तरह से नफरतों का जलजला आया था, किस तरह से हिंदू मुस्लिम वाली आग में तड़का लगाया गया। और इसको लेकर के पूरे देश में एक ऐसा बवंडर उठा जिसमें कई सारी हिंसक घटनाएं हुई। कई अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से ऐसी कई सारी घटनाओं के बारे में सुनने को मिला। कई सारा विरोध प्रदर्शन हुआ, खास करके मुस्लिम समुदाय द्वारा बहुत भयंकर तरीके से विरोध प्रदर्शन इस पर किया गया। कई जगह शांतिपूर्ण तरीके से भी किया गया और कई जगह जो है नारे लगने अलग अलग, और इस तरह की जो प्रोसेशन है पूरे वो निकलते हुए, और कई सारी घटनाएं उस वक्त सामने आई थी। और एक नफरत का ऐसा बीज इन्हीं नुपुर शर्मा जी ने बोया था कि पूरे देश में इसका अंजाम भुगतना पड़ा था। आपको याद होगा उदयपुर में भी, राजस्थान के उदयपुर में भी कन्हैयालाल हत्याकांड इसी नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी का नतीजा कहीं ना कहीं सामने आया था। और उसी के चलते जब रियाज मोहम्मद और गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी को जब पकड़ा गया और उन्होंने जो वीडियो वायरल किया था उसमें भी नुपुर शर्मा के बयान का जिक्र था। मैं ये कहीं नहीं कह रही हूं कि ये उन्होंने सही किया या ऐसा होना चाहिए था, जी नहीं, लेकिन अगर तह में जाएंगे तो इन्हीं बीजेपी की ये जो महान राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, इनके बयान आपको तह में जमे हुए मिलेंगे। नेताओं की अभद्र टिप्पणियां, अनर्गल भाषणबाजी कहीं ना कहीं लोगों में इतना नफरत भर देती है कि बाद में पूरा देश सुलगता है और ये आराम से बैठकर अपने आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल का लाइसेंस लेते हैं। कितनी अजीब बात है कि उस वक्त बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कि इस तरह कि जो है हम तो भैया बीजेपी जो है वो सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं और इस तरह से जो अमर्यादित टिप्पणी करते हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, और ये कहते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया था। और साथ ही बीजेपी के दिल्ली इकाई के जो मीडिया प्रमुख थे नवीन कुमार जिंदल, उन्हें भी निष्कासित किया गया था। उनकी भी टिप्पणियां कुछ पैगंबर मोहम्मद के बारे में ही अमर्यादित और विवादित टिप्पणियां इसी तरह की थी, और इसके चलते नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित किया गया था। बीजेपी ने साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया था। कारण ये था कि देश भर से तो विरोध के स्वर उठ ही रहे थे, लेकिन कुछ बाहरी जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने भी अपना कड़ा विरोध जताया था। इसमें अरब, कतर और कुवैत, ऐसे कई सारे देश इसमें शामिल थे जिन्होंने उस वक्त कड़े शब्दों में अपना विरोध जाहिर किया था। और इसी के चलते हुए कहीं ना कहीं भाजपा को ये कदम उठाना पड़ा था, वरना लगता नहीं था कि ऐसा शायद वो करते भी सही, क्योंकि नुपुर शर्मा के समर्थन में भी कई लोग उस वक्त थे और आज भी हैं कि नुपुर शर्मा ने जो कहा सही कहा। लेकिन वो लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो एकता, अखंडता और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, उन्होंने ये कहा था, वो मानते हैं कि भारत अखंड है, हर धर्म का यहाँ पे हक है, हर धर्म के लोग भारत में रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। और उन्हीं लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया था और माना जाता है कि ये इस तरह की किसी भी धर्म के जो ऊपर है ऐसी अमर्यादित और ये विवादित इस तरह की टिप्पणियां करना बिल्कुल भी गलत है। और ऐसा करके पूरे देश में एक अलग प्रकार का एक बवंडर खड़ा करना और उसके बाद में कहना कि मेरी जान को खतरा है, और उसको लेकर के उन्हें एक पिस्टल का लाइसेंस भी मिल जाता है, ये बड़ा विचित्र है। लेकिन लगा कि आपके साथ बांटना चाहिए तो आज बांट रहे हैं कि ऐसे लोगों को कौन सिखाएगा कि कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, किसके बारे में क्या बोलना चाहिए। क्योंकि जब इंसान आपको ध्यान हो तो कहावत है कि इंसान बोलना तो पैदा होते ही सीखने लगता है धीरे धीरे समय के साथ, लेकिन क्या बोलना है और कितना बोलना है ये सीखना
उसका जीवन पर्यंत भी शायद पूरा नहीं हो पाता है। और यही भारत के नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको सीखने की बहुत जरूरत है। चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, उनको ये सीखने की बहुत जरूरत है कि आखिर उनके बोले गए शब्द जनमानस पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं, कितनी उनकी बातों का असर वहां होता है। वो कहीं ना कहीं जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और लोगों में उनकी एक छाप पड़ती है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके नफरत फैलाने वाले लोग, नुपुर शर्मा के जैसे लोग अब जाकर अपनी आत्मरक्षा की बात करते हैं या अपनी जान को खतरा बताते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हास्यास्पद लगता है।